हेलो एवरीवन, इंग्लिश फ्रॉम ज़ीरो के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षर देखेंगे, उनका उच्चारण देखेंगे और उनकी इंग्लिश देखेंगे। क्योंकि देखिए, जब भी इंग्लिश सीखने की बात होती है तो वहाँ पे उच्चारण का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि अगर आप किसी भी अक्षर का हिंदी में अच्छे से उच्चारण नहीं जानते हैं तो उसका इंग्लिश में आप सही से उच्चारित नहीं कर पाएंगे, और ऐसी स्थिति में जो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो चलते हैं, एक एक करके इन सारे अक्षरों को देखते हैं, इनका उच्चारण देखते हैं और इनकी इंग्लिश भी देखते हैं। अब देखिए, जो हमारा पहला अक्षर है वो है क वर्ग है, क ख ग घ है। तो बड़ा ही सिंपल ये होता है। आप जानते हैं यहाँ पे होता है के एच, जी एच और एन जी, यानी सिंपली हो गया। यहाँ पे के से होता है क, ये के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ और एन जी से अंग। अगला है आपका च छ छ, जो है सी एच, सी डबल एच, जे एच और वाई एन। ये क्या है? सी एच से च है, सी डबल एच से छ है, जे से ज है, जे एच से झ है और वाई एन से य है। अब आते हैं हम यहाँ पे ट वर्ग में। टी से यहाँ पे ट होगा, टी एच से ठ होगा, डी से ड होगा, डी एच से ढ होगा, एन से अड़ होगा। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर ड के नीचे एक अगर बिंदी लगाई गई हो और यहाँ पे ढ के नीचे एक बिंदी लगाई गई हो तो इनका उच्चारण अलग हो जाता है। इसको आपको समझना पड़ेगा। आमतौर पे अगर लिखा होता है लड़का, तो यहाँ पे अगर आप लिख देते हैं LARKA तो वो कहीं ना कहीं से गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी इसको हम बड़ा र कहते हैं, और बड़ा र के लिए आपको यहाँ पे र है और यहाँ पे इसके लिए भी हम डी का ही इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे ढ है तो इसके लिए भी DH का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हिंदी में उच्चारण इनका अलग हो जाता है। ये वाला है अक्षर तो इसको हम पढ़ते हैं ड, और ये वाले अक्षर को पढ़ते हैं ड़। ये ड़ है, ड़ मतलब ये ड के जैसा ही। तो लड़का ड़, ये र, ये पूरा र नहीं बोलते हैं, ड़ लड़का। और अगला है तो ये ढ नहीं है, ढ़ है, ढ़। पढ़ नहीं, पढ़। चढ़ मतलब ये ढ के जैसा होता है, लेकिन ये ढ नहीं होता है, अढ़ होता है। इंग्लिश तो इसकी यही होती है। तो अगर आपको जब बड़ा वाला ये र मिले तो लड़का नहीं बोलते हैं, लड़का। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सेम ये ट वर्ग के बाद यहाँ पे त वर्ग होता है। यहाँ पे टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध और एन से न। ये नौ का वाला भी जो देखता है, आपको देख लीजिए ध्यान से कि ऊपर वाला है यहाँ पे ये है ट, ठ, ड, ढ, अड़। इसको हम अड़ पढ़ते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इसको नौ नहीं पढ़ते हैं। भले ही इंग्लिश इसकी भी एन है और इसकी भी एन है, लेकिन इसको पढ़ते हैं अड़। और जैसे गणित, ये नहीं कहेंगे गणित, ये गणित, ये छोटा मतलब इस तरह से जो नौ है ये इसको अड़ बोलते हैं, अड़। गणित, गणेश। तो इसका उच्चारण आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उच्चारण अड़ तो उच्चारण, ये आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे इसका उच्चारण करते हुए। बाकी सब तो अभी फिलहाल नॉर्मल चल रहा है। और प जो है वो भी बड़ा ही आसान होता है, आप जानते ही हैं। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ और हमारा एम से हो गया म। पे यरलाओ शुरू कर रहे हैं। वाई से य होता है,
आर से र होता है, एल से ल होता है, और व के लिए हम वी का भी इस्तेमाल करते हैं और डब्ल्यू का भी इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे जो है ये है तालव्य श। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर जो तीनों हमारे स का उच्चारण होता है वो अलग अलग होता है, इसको ध्यान से बोलना पड़ेगा। इससे ना आपकी ना हिंदी स्पीकिंग भी बाधित होती है और साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग भी बाधित होती है, क्योंकि सीता और शीला दोनों अलग अलग हैं। एक आपका दंत स से इस्तेमाल होता है और एक तालव्य स से। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी इस श का आप उच्चारण करेंगे, ये तालव्य स है, तालु से यानी श, श। और अगला है, इसको बोलते हैं मूर्धन्य स, और इसका उच्चारण होता है श। मतलब ये जुबान को ऐसे जैसे कुछ ऐसे मोड़ते नहीं, ऐसे मोड़ के कुछ ऐसे गोल बना के जुबान को, और वहां से ऊपर से अगर हम आवाज वहां से निकालते हैं तो ये मूर्धन्य श होता है। तालव्य देखिए, तालव्य श और मूर्धन्य श, श। ये थोड़ा और राउंड शेप ऊपर से चम्मच के जैसा जुबान को बना के, और तब उसमें से जब हम साउंड निकालते हैं तो यहाँ पे आपका मूर्धन्य श होता है। और अगला होता है दंत स, जो सिंपली दंत, दांतों के पास से जो ध्वनि निकालते हैं हम, स स स, जैसे सीटी की आवाज होती है वैसे ही। यहाँ पे हो गया दंत स, और अगला हो गया ह, एच से आपका ह होता है। और आगे चूंकि यहाँ पे हमने संयुक्ताक्षर जितने भी हैं उनको यहाँ पे अब शामिल कर लिया है मैंने। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे ये अक्षर है जिसका इंग्लिश होता है KSH, और इसको बोलते हैं क्ष, क्ष, क्ष। ध्यान से इसका उच्चारण, कोई छ पढ़ देते हैं छ, तो ये छ नहीं है, क्ष है, क्ष, क्ष। ध्यान से इसका उच्चारण आपको सीखना होगा। अगला वाला आसान है, सभी जानते हैं, त्र। और यहां पे ज्ञ के लिए होता है JN, JN से ज्ञ होता है। आगे इसके बारे में हम लोग नीचे चर्चा करेंगे, ज्ञ के बारे में फिर से। ये है श्र, तो जिस तरह से उच्चारण होता है श्र, तो SH इसमें भी रहता है, SHRA, श्र। ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे जो वर्ण होते हैं आप जानते ही हैं, वर्णों में स्वर जो होते हैं, ये अब स्वर शुरू हो रहे हैं यहाँ पे, तो आप जानते हैं ए से होता है अ, डबल ए से होता है आ, आई से होता है, यहाँ पे कॉमनली लोग बोलते हैं छोटी ई, बड़ी ई, लेकिन ये होता है ह्रस्व, ये होता है ह्रस्व ई, और इसको बोलते हैं दीर्घ ई। ठीक है, ह्रस्व ई, यहाँ पे ये दीर्घ ई हो गया, क्योंकि ह्रस्व का मतलब छोटा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है। जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है उनको ह्रस्व बोलते हैं, और जिनका उच्चारण करने में थोड़ा ज्यादा, उसके तुलना में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, उसको दीर्घ बोलते हैं। अगला है हमारा, ये भी है ह्रस्व उ, आगे है हमारा दीर्घ उ, और इसको बोलते हैं री, आराई से हो जाता है री। तो ये भी ह्रस्व है और ये दीर्घ है। ह्रस्व, इसको उ जब बोलेंगे, जब किसी में हम इसका उच्चारण कर लेंगे तो ये थोड़ा कम आवाज निकालते, इससे जैसे मून लिखना है तो मून, इधर से सुन, तो ये बहुत कम। और इधर से अगर दीर्घ उकार है भूमि, तो यहाँ भूमि जब बोलेंगे तो यहाँ पे जो बड़ी ऊ है, मतलब दीर्घ ऊ है, वहां पे डबल ओ का इस्तेमाल होता है, उसका ये दीर्घ उच्चारण होता है, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के। आगे हम स्वरों में चलते हैं। ई से ए होता है, ए आई से ए होता है, ओ से ओ होता है, ए यू से ओ होता है,
ए एन से अंग होता है और यहाँ पे ए एच से अ हो जाता है। और यहाँ पे चूंकि उच्चारण को मतलब सही से करने के लिए यहाँ पे मैंने इन अक्षरों को तोड़ के यहाँ पे बताया है कि कैसे ये क्ष है। क्ष क्ष क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क और ये मूर्धन्य स और साथ साथ अ तीनों मिलके बनता है क्ष। देख रहे हैं, क आ रहा है, फिर मूर्धन्य श आ रहा है और बाद में इसमें अ आ रहा है, तो इसको बोलते हैं क्ष। क्ष। अगला है त्र, तो यहाँ पे त और र और अ मिलके बनता है त्र। तो ये त्र तो सिंपल है, त्र सभी त्र बोल देते हैं। और ये है ज्ञ, तो ज्ञ ये ज है और इया है और तब अ है, ज्ञ। अब ये ज्ञ के बारे में मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि आज अगर किसी को ज्ञान लिखना होता है, मतलब अगर बात की जाए ज्ञान लिखने की, तो अगर हम ज्ञान लिखते हैं तो उसका इंग्लिश होना चाहिए JNAN। ज्ञान। लेकिन आज देखिएगा कि फॉर्मल तरीके में जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज ज्यादातर लोग ज्ञान ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पे GYAN। तो ज्ञान ऐसे कम, ऐसे प्रचलन में ज्यादा हो गया है। लेकिन अब इसमें आपको समझना ये है कि अगर जब हम ऐसा ज्ञान लिखते हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब ये समझिए कि यहाँ पे अगर हमारे पास ज्ञ है तो इसको पढ़ते हैं ज्ञ, और अगर हमारे पास ज्ञ है तो इसको ज्ञ पढ़ेंगे। उसमें ये अ जो होती है ना, वो जो इया की मात्रा होती है वो इसमें नहीं होती है, इस ज्ञ में। ठीक है, इसको पढ़ते हैं ज्ञ और इसको पढ़ते हैं ज्ञ। ज्ञ, तो इसका आपको ध्यान देना होगा। ऐसे ज्ञान मतलब लिखना चाहिए, लेकिन अभी प्रचलन में ये है, तो आप ऐसे भी, तो ज्ञ के लिए आप चाहें तो ज्ञ के लिए आप यहाँ पे ज्ञ के लिए JN का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो GY का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, क्योंकि देखिए मैं फिर से रिपीट कर दूं, कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान यहाँ पे देना है। जो कि चीजें हैं ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे जिस पे ध्यान देना है, ये ड पे ध्यान देना है। अगर आपको उच्चारित करना है तो लड़का बोलेंगे, लड़का, ड़। यहाँ पे ये ड़ है, यहाँ पे ड है और यहाँ पे ड़ है, ड़। और यहाँ पे गणित है, जिस तरह से ये बड़ा न होता है गणित, ये लड़, ये ड के जैसे ही होता है, लेकिन उसको लड़, ये ऐसे बोलते हैं, लड़का। और आगे अगला जो अक्षर था यहाँ पे समझने वाली है, आप W से भी बहुत लिख सकते हैं और V से भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको उच्चारित करना है बढ़िया से। तालब में श, मूर्धन्य श, दंत स, और ये ह तो ह है। और ऐसे ही इसको क्ष आप पढ़ेंगे, क्ष, त्र, ज्ञ, और ये इसको श्र। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप इन सब पे, इन 52, ये कुल मिला के यहाँ पे आपने देखा कि 52 जो हिंदी के अक्षर होते हैं, उनका हम लोगों ने उसका सही उच्चारण सीखा, उसकी इंग्लिश सीखी। लेकिन अब सबसे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप हिंदी में कुछ अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, अगर आपको सीता और शीला का फर्क पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं से ये समस्या है। आज ही इस वीडियो को अच्छे से देखिए और सारे अक्षरों का उच्चारण सही से सीखिए, क्योंकि इसके आगे हम लोग
शब्दों को लिखना सीखेंगे, नाम को अच्छी तरह से लिखेंगे और जो र की सभी जो पदेना होता है, उसका जो हलंत रूप में आता है वो देखेंगे, रेफ आता है वो देखेंगे और एक नाम को सही से लिखना सीखेंगे, क्योंकि नाम लिखने भी कई चीजें हैं जिसको आपको ध्यान से देखना होगा और सीखना होगा। अगर आपको शुरू से इंग्लिश सीखनी है तो, चूंकि हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषी होने के चलते क्या होता है, हम लोग का जो इंग्लिश सीखने का जो तरीका है, हिंदी से इंग्लिश सीखना है। तो हिंदी से इंग्लिश सीखना है तो दोनों को बढ़िया से हिंदी और इंग्लिश को उच्चारित करना हम सीखेंगे, तब जाके और बेहतर हम कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।